अपनी मस्जिद का गश्त हफ्ते में एक बार हुआ था, पड़ोस की मस्जिद का गश्त हफ्ते में एक बार, वो दो मिला को एक काम हो। अपनी मस्जिद का गश्त, पड़ोस की मस्जिद का गश्त, ये दो मिला को एक काम। ये रोजाना करने के 3 काम है। क्या है? रोजाना की बैठक, घर की तालीम, मस्जिद की तालीम, मस्जिद की आबादी का से 2.5 घंटे, हफ्ते का एक काम। अब महीने में जो 27 दिन मेहनत करूँ हमें जमात निकालनी, 3 दिन वो महीने में 5 कामा होती है हमारे। तो ये सब जो है बातें, जो एक बात पर एक बात आई, तो अल्लाह के लिए भी अमला बना दो। ऐसा हमें भी, मेरी ज़िंदगी के तबलीग के काम में 50 साल हो गए, मेरी ज़िंदगी के 10 साल हो गए तबलीग के काम में, मेरी ज़िंदगी का 5 साल हुए तबलीगी काम में, मैं तबलीग में लगाया, फला टाइम से मैं तबलीग में लगाया, मेरा अमला कितना बना। हमें भी अमला बनाने की फिक्र करना। जिसको दावत दे सकती दावत देना, ज़बानी दावत दो, अपनी ताकत कितनी है उतनी जाके जो है चल फिर कर दावत दो, जितनी दूर जा सकती, जितनी सलाहियत है उतना जाते हैं ना। 3 दिन निकलने आना, मुकाम में काम समझ में नहीं आता। जब तक हमें अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे नहीं, काम समझ में नहीं आता। क्या ये? हाँ, मुकाम में तो कितने बरसा भी हो, काम समझ में नहीं आता। मुकाम शुरू अल्लाह के रास्ते में जितनी ताकत है उतना बैरून के आगे चले जाओ, अंदर। अब देखो ये हमें महीने के 3 दिन क्या है हमारे इलाके के वास्ते, 3 दिन किसके वास्ते है? अपने अतराफ के खरियों के वास्ते। अब 40 दिन 4 महीने गए हमारे ज़िले के वास्ते, सूबे के वास्ते, अपने ज़िले को दीनदार बनाने, अपने सूबे को दीनदार बनाने शुमार हो गया। अब ये जो है बैरून चल जाती नहीं है मुल्कों के वास्ते, हमें आलमी नबी के आलमी उम्मती है बता रहा हूँ मैं। तो जो है जैसा वक्त हमारा जो है, तो जब तक निकलेंगे हमें काम है। आम को मैं 1 घंटा बयान कर दूँ, मज़ा आता है? इसका मीठा आम है, फला खेत का आम, क्या मज़ा नहीं आता। खा काट को खिलाया तो मज़ा नहीं, कोई चीज़ ऐसा एक इसके अंदर सहाबा का जो है कुर्बानी, अल्लाह के नबी की कुर्बानी, अम्बिया अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जितने भी 1,14,000 नबियाँ का कुर्बानी, और जो है हमारे नबी की कुर्बानी, सहाबा की, ताबईन, तबे ताबईन, और अल्लाह की कुर्बानियों का निचोड़े खरूज में है। इसमें जब तक निकलेंगे नहीं इसका चस्का लगता नहीं, इसका मज़ा लगता नहीं। वो अनवारात, वो बरक़ात इसके अंदर मौजूद है। हाँ, इसलिए जो है पड़ोस मुल्क के एक मौलाना है, बाद में बरहाल सुनते हैं थी, मोहम्मद अहमद साहब, बोले कुरान हदीस की रोशनी में बात को अल्लाह मेरे को भी आपको समझाए। पूरी इंसानियत को अल्लाह जो है 4 हिस्सों में डिवाइड करे। कितने हिस्सों में? 4 तबके बने पूरी इंसानियत के अल्लाह, और हर अल्लाह की तरफ से हर तबके के लिए अल्लाह का वादा है। पूरे कुरान हदीस की रोशनी में, हदीसों में, इसमें निचोड़ में बात बताइए। 800 करोड़ इंसान है इस वक्त, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक जितने इंसान आए, अब से लेकर क़यामत तक जितने इंसान आने वाले हैं। अब क़यामत के करीब नहीं हमें, नहीं, सब निशाना छोटे मोटे सब निशाना हो, खाली बड़े निशाना जाहिर होना, ऐसा नफ्सा नफ्सी का मामला है। तो ऐसी बेदीनी है, बोल सकते नहीं, हमें सुन सकते नहीं। 1000 में एक जना मुत्तकी, अल्लाह का नेक गुमान है, पूरे 1000 मुत्तकी हो जाए। नहीं करते हैं, शैतान ऐसी मेहनत करा, ऐसा जाल बिछाया। अब ये बड़े बड़े सोना आई नहीं, पहले उतनी बुराई नहीं थी जितनी बुराई है। खुल जा सिम बहुत छुरी की तरह हो, तेज छुरी हदी नहीं, गर्दन में लाया तो आदमी मर जाता। क्या तो चीज़ पे लाया तो चीज़ में नफा और नुकसान, इससे गुनाह हो रही है, ऐसे गुनाह, बेटी नहीं समझ रहा, हाल नहीं समझ रहा, ऐसी जहालत गालिब हो जा रही। वो देख को दिमाग दावत चल रही बातें, जो मिजाज में आता और रिवाज में आता, जो रिवाज में आता और समाज में आता। मिजाज का, रिवाज का, समाज का एक ही ताल्लुक, ऐसा नफ्सा नफ्सी का दौर है। हाथ में ईमान को लेना अंगार से ज़्यादा मुश्किल है। देश में फरिश्ता नजर आता है लेकिन बोल नहीं सकते। मुत्तकी परहेजगार, अल्लाह अकबर, ये काम वलीगर काम है। ये काम कैसा का है? जब तक वली नहीं बनता, जब तक मुत्तकी परहेजगार नहीं बनता, तो एक काम ही वलीगर है। ये काम मुत्तकी बनने का काम है। वो अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह माफ़ फरमाए। ऐसा माहौल है, वक्त का माहौल, क़यामत बोल बोले नहीं। आज से 60 साल पहले सईद अहमद खान साहब बोलते थे, हमारे निज़ामुद्दीन मरकज़ के। 17 साल की उम्र में जो है उन्होंने दीन के काम में लग गए, आलिम बन गए, पूरी ज़िंदगी वक्त पढ़ दिए। उनको जो है मशवरे से मक्के का जिम्मेदार, मक्के में रहते थे, मक्के में से अरबों के जिम्मेदार थे दामाद के काम में। एक अरब आके बोला, हज़रत मैं ख्वाब देखूँ, अरब पूरी दुनिया जो है
एक निवाले की तरह है, ख्वाब में देख रहा हूँ पूरी दुनिया निवाले की, निवाला खाते हैं हमें, ऐसा निवाले की तरह है, बिरयानी का निवाला, परों का निवाला, बोलो घी का निवाला, ऐसा पूरी दुनिया निवाले की तरह है। एक बड़ा हंसदा वैसा मुँह खोले बैठा है, अब निकल जाना उसको, जैसे हाथ में निवाला लेने से निकलने वाला, लेकिन निकल नहीं सक रहा। बोल रहा इन तबलीग वालों ने, यानी इन जमात के काम करने वालों ने, दीन का काम करने वालों ने मेरी कमर तोड़ दी। क्या है इसकी बचाव, अरे इसकी ताबीर क्या है, ऐसी ख्वाब देखा हूँ मैं। आगे शेख से बोलने लगा तो हजरत बोले, बड़े बड़े अल्लाह वाले भी थे, इमरान थे, बोले भाई ये इसके अंदर तो काम में लग जाऊँ, बोले तू अपने आप को काम में लगा देख। इसकी ताबीर ये है, ये पूरी दुनिया जो है, जो एक निवाले की तरह है, ये पूरे इंसानियत है। वो जो हज़्ज़ा है वो जहन्नम है, वो हज़्ज़ा क्या है, जहन्नम है। ऐसा ये उम्मत ऐसा जहन्नम में गिरने वाली थी, लेकिन अल्लाह एक काम, एक रब्बानी लहर को चलाए, करने अव्वल का हीरा। कौन सा हीरा? हाँ, अल्लाह ताला इलियास, एक सदी हो गई काम शुरू हो गए कि तबलीग के काम को अल्लाह चलाए, जहन्नम में गिरने से अल्लाह उम्मत को बचाए। तो बोले इन तबलीग वालों ने जहन्नम बोल रही कि मेरी कमर तोड़ दी, नहीं तो पूरी दुनिया जहन्नम के हवाले हो गई। अब से 100 साल पहले कैसी हालत थी, हिंदुस्तान कुफरिस्तान था, अब भी 10-15 साल पहले कैसी हालत, ज़रा आहिस्ता आहिस्ता जो है हालत कम होती जाए। मैं बताने का मकसद क्या है भाई, मैं मुख्तसर बात बता के बात खत्म कर देता हूँ। ऐसा नहीं, अगर ये दावत का काम नहीं होता, जरा तवज्जो दो, जो फोना में नजर आ रहा हो हकीकत में नजर आता। तो तबलीग का, दावत के काम की मेहनत की बरकत ही है। देखो अल्लाह माफ़ फरमाए। तो बोले पूरी इंसानियत को अल्लाह ताला 4 हिस्सों में डिवाइड करी। कितने हिस्सों में? इसके बाद कारगुजारी होती, बात होती है। अल्लाह हमारे सबसे बात समझाए, जरा गहरे बातें हैं, जरा अल्लाह कहने सुनने से हमारे सबको समझाने की कोशिश करता है। बहुत अहम कुरान हदीस की रोशनी में बात बताएंगे। पहला तबका 4 के लिए 4 वादे हैं, पूरे 800 करोड़ पूरी दुनिया के इंसानों बोले आने में, सबके लिए अल्लाह 4 हिस्से डिवाइड करेंगे और 4 अल्लाह के वादे हैं। एक जो है, एक तबका वो है ईमान वाला। बात सुनो, ईमान वाला मुसलमान, कलमा गो, दीन को चलने वाला, मुत्तकी परहेज़गार, और दीन की मेहनत के लिए सरदार की बाजी लगाने वाला, जान माल खपाने वाला, दीन की मेहनत के लिए कुर्बानी करने वाला, एक तबका। दूसरा तबका भी मुसलमान, ईमान वाला, 100% दीन पे चलने वाला, लेकिन दीन की मेहनत नहीं कर रहा। यहाँ फ़र्क देखो, ये दीन की मेहनत कर रहा है, दीन की मेहनत नहीं कर रहा। तीसरा तबका मुसलमान, ईमान वाला, कलमा को, दीन को चलता नहीं, मुसलमान है, दीन को नहीं चल रहा। एक मुसलमान दीन को चल रहा, दीन का काम कर रहा, एक मुसलमान खाली दीन को चल रहा, दीन की मेहनत नहीं कर रहा, एक मुसलमान दीन को भी नहीं चल रहा। ये 3 तबके हुए। चौथा तबका कुफ्फार का। अब ईमान ही नहीं लाया तो अमल करने की क्या बात है। 650 करोड़ के ऊपर जो है ये है, 250 करोड़ या 150 करोड़ ये मुसलमान ईमान वाले हैं। तो ईमान वालों में 3 तबके हैं, ये जो है गैर। ये 4 के लिए भी अल्लाह का वादा है, ये 4 तबकों के लिए भी अल्लाह का वादा है, और ये 4 दौर भी चल रहे हैं। जो पहला तबका ईमान वो, दीन की मेहनत, दीन को चलने वाला, दीन के लिए सरदार की बाजी लगाने वाला, इसके लिए अल्लाह का वादा क्या है, दुनिया में भी कामयाबी का और मरने के बाद भी कामयाबी का, दुनिया आखिरत में कामयाबी का, इसके साथ है अल्लाह की वादा। ये दौर गुजर चुका। आज से 14 साल पहले दीन पर चल रहे थे, दीन की मेहनत के लिए सरदार की बाजी लगा रहे थे, अल्लाह की मदद देखे सहाबा, जंग बदर में 313, 1000 कुफ्फार का मजमा, नहीं गाने बजाने के साथ अल्लाह की मदद दी। पूरे कुफ्फार जो है 70 से ज़्यादा सरदार शहीद हो गए, और जो है 70 शहीद हो गए। देखो अल्लाह के नबी दुआ करें, बोले 3000 फरिश्ते, 5000 फरिश्ते, मैं खुद तुम्हारे साथ रहूँगा। 313 मुसलमान थे, 1000 से ज़्यादा कुफ्फार थे, लेकिन गलबा किसको, फरिश्तों की मदद भी, अल्लाह ताला फरिश्तों को भिजाए। यूसुफ नाम के एक सहाबी, खत्मे भी छोटे थे, उस के चाचा अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ईमान ले लाए थे, उन्होंने खत्मे भी लंबे थे, उनकी आवाज़ कई माइल दूर तक जाती थी। ऐसे ताकतवर जो है छोटे खत के यूसुफ नाम के सहाबी खैद करके उनको ले आ रहे हैं। तो दूर से देख के बोलने लगे, हाँ भतीजे ये मुझे नहीं ला रहा, अल्लाह के नबी को बोल रहे, अल्लाह के नबी चाचा होना, बोले फला। उन्होंने आने के बाद वो यूसुफ नाम के साथ उचक रहे थे, मैं लेकर आ रहा हूँ। करीब आने के बाद अल्लाह के नबी बोले, फला आसमान के फला फरिश्ते ने तुमको बांध के दे दिया।
गैरों के अंदर रोब डालने के लिए अल्लाह फरिश्तों को दिखाए। मुसलमानों को बाद में जो ईमान लाए साहबा बोलने लगे हम फरिश्तों को देख, फलां वादी तो फरिश्ते उतरे। तो जंग बदर का वाक़या बता रहा हूँ मैं। एक तबका दीन पर चलने वाला, दीन की मेहनत के लिए सरदार की बाजी लगाने वाला, दुनिया में भी अल्लाह की कामयाबी का मदद, मरने के बाद भी कामयाबी का मदद, वो दौर गुजर चुका। वो दौर क्या हुआ, गुजर गया। अब उसके बाद का दूसरा दौर भी गुजर गया। एक दौर ऐसा भी था, मैं मुख्तसर बात बता देता हूँ। एक दौर ऐसा भी था सिर्फ दीन पर चलने वाले थे, रात भर फज़ाइल सदक़ात में शेख ऐसे हदीसें लिखे हैं हमें घुमान में भी नहीं आता। एक ऐसे रात भर इबादत करने वाले, कैसा पक्का परहेज़गार, दीन पर चलने वाले, लेकिन दीन की मेहनत नहीं कर रहे थे। इनके लिए भी अल्लाह का वादा है। इनके लिए अल्लाह का वादा क्या है, मरने के बाद कामयाब करने का, मरने के बाद जन्नत देने का। दुनिया में अल्लाह की मदद का वादा नहीं। एक आदमी 100 बजे दिन पे चल रहा, दुनिया में दिन का काम नहीं कर रहा, अल्लाह की मदद का वादा नहीं। मरने के बाद उसको उसके अमल का बदला दिया जाएगा। एक पूरा घर है या पूरा महिला है, पूरा मुल्क है, दीन की मेहनत नहीं कर रहा, खाली दीन पे चल रहा, अल्लाह की मदद का दुनिया में वादा नहीं, मरने के बाद जन्नत देने का वादा। ऐसे भी हमें वो दौर भी गुजर गया। ऐसे हमें बता दो, ऐसे इलाके भी हमें, ऐसे सूबे की कारगुजारी हमारे सामने आई, मुल्कों की कारगुजारी सामने आई।